Hello dear students and welcome again in this video. This is the video of chapter 5, that is playing with numbers, and this is the part 3rd, and in this video we are going to learn how to know whether a number is divisible by a certain number. So simply we can say that we are going to learn divisibility rule. So let's start. हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि दिए गए नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, 4 से एग्जैक्टली डिवाइड वो होगा या नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, इस तरीक़ा से आने वाले अदर भी नंबर जो हैं 11 तक का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल 6, 7 से हम लोग को पढ़ाया जा रहा है और इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को यहाँ भी देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। कंक्लूजन पर सीधा चलते हैं। एग्जांपल मैं आपको खुद देकर बताऊंगा। तो यहाँ जो डार्क हाईलाइट किया गया है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द वंस डिजिट इज़ एन इवन नंबर। दैट इज़, कहने का मतलब हुआ कि कोई भी दिया गया संख्या 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके यूनिट डिजिट यानी वंस डिजिट पर एक इवन नंबर होगा। क्या होगा इवन नंबर? तो इट में बी 0, 2, 4, 6 और 8। यानी अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो हम लोग समझेंगे कि वह नंबर 2 से डिविजिबल है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर 12, 34, 46, 20 एंड 98। इन सभी नंबर्स के यूनिट डिजिट पर आप देख सकते हैं सारे इवन नंबर हैं, यानी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर। तो ऐसे सारे नंबर 2 से डिविजिबल होंगे, यानी 2 डिविजिबल होने का मतलब कोसेंट कोई नेचुरल नंबर आए बट रिमाइंडर मेरा हमेशा 0 आए। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिविजिबल कहने का मतलब ही होता है कि एग्जैक्टली यहाँ रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये जो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं, सो हियर यहाँ पर हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं कि रिमाइंडर आए, रिमाइंडर विदाउट रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ सभी में 0 होंगे। ठीक है, इस बात को हमेशा आप अपने दिमाग में लेकर चलिएगा कि यहाँ डिविजिबल होने का मतलब यह हुआ कि एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर 0 आए। ठीक है, तो यहाँ ऐसे डिविजिबिलिटी का बात हो रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल मैंने आपके 2 का जो है डिविजिबिलिटी बाय 2 उसे हम दे दिए। अब अगला जो है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 में यह दिया गया है कि कोई भी नंबर दिया गया वह तब होगा डिविजिबल 3 से जब उसके डिजिट का सम ऐसा नंबर आए जो कि 3 से डिविजिबल हो। जैसा कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी 3 से, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या 3 से तब डिविजिबल होंगे जब जो संख्या दिया गया है उसके डिजिट का सम जो होगा वह 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ 711 दिया गया है। तो हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज add the digit that is in 711. So add 7 plus 1 plus 1. So what we get? Sum. We get sum as 9. So check whether 9 is divisible by 3 or not. Yeah, 9 is divisible by 3.
सो दैट्स वाई द होल नंबर 711 इज़ डिविजिबल बाई 3, यानी कि 711 3 से डिविजिबल है या नहीं, इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग इसके डिजिट का सम करेंगे, यानी 7 + 1 + 1, और हम लोग क्या पाएंगे, 9 पाएंगे। अब 9 3 से डिविजिबल है या नहीं, कहने का मतलब इसके डिजिट का सम क्या हो गया, 9 हो गया। अब 9 अगर 3 से डिविजिबल होगा, इफ़ 9 इज़ डिवाइडेड बाई 3, अगर वह पूरी डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा तो 711 भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। बस यही रूल है। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल के साथ, 4 to 5। तो इसका पहले हम लोग सम निकालेंगे। 4 to 6 + 5 = 11। अब क्या 11 3 से डिविजिबल है? इज़ 11 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो सकता है, किया जा सकता है? कैन 11 बी डिवाइडेड बाई 3? सो आवर आंसर इज़ नॉट। 3 के टेबल में 11 आता ही नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं 3 से हम लोग 11 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, रिमाइंडर मेरा बच जाएगा 2। सो यह डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका सम जो आया है इस डिजिट का 11 है, इसलिए 4 to 5 भी डिविजिबल नहीं होगा। जब 11 3 से डिविजिबल नहीं होगा, जो कि ये नंबर 425 का सम है उसके डिजिट का, तो जब सम डिविजिबल नहीं हुआ तो वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इस बात को 3 का जो रूल है यही है, ठीक है। अगला चलते हैं 4 की ओर। डिविजिबिलिटी बाय 4, यानी अब हम लोग 4 से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा इस चीज़ को देखना है। A number is divisible by 4 if the number found by the last 2 digit is of the number is divisible by 4। यानी दिया गया नंबर कोई भी हो, अगर मान के चलिए 1250 ले लेते हैं, तो यह डिविजिबल है या नहीं इसे देखने के लिए हम लोग इसका वंस और टेंस डिजिट देखेंगे। तो वंस और टेंस डिजिट क्या हो गया मिलाकर 50। अब 50 4 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करेंगे। तो चेक किए, बट 4 से डिवाइड होता है क्या 50? 4 के टेबल में 50 आता है क्या? नहीं आएगा। सो हम लोग ये जो है ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए 1250 पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं है। वहीं पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3284। तो इसका वंस टेंस डिजिट कितना है? 84। अब 84 चेक करेंगे 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जी है, 4 से ये डिविजिबल है। 21 4 ज़ार 84, ठीक है। तो 21 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। 21 टाइम्स में यह पूरी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, यह जब 84 डिविजिबल है तो यह पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल है। तो बस 4 वाले डिविजिबिलिटी रूल में यह याद आपको रखना है कि अगर दिए गए नंबर का वंस और टेंस डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो पूरा का पूरा जो संख्या होगा, पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन वी कैन लिटरली से दैट द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 एकदम हल्का है। डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमें यह देखना होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट पर 0 रहे या 5 रहे तो वह नंबर डिविजिबल है। अगर इसे छोड़कर इसके एक्सेप्ट अगर कोई दूसरा आ जाए तो क्या होगा, तो वह नंबर डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 0 आए या 5 आए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि 21, क्या यह 5 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 21 में 5 4 ज़ार 20 आता है। ये कोसेंट हो गया, ये कोसेंट हो गया, इधर रिमाइंडर, यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया। क्या 22 होगा? नहीं होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। कोसेंट 4 आएगा, रिमाइंडर 2 हो गया। 23 नहीं होगा, क्योंकि कोसेंट 4 आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया।
बट 25 हो जाएगा, फिर 24 नहीं होगा। इस तरह से आप जांचते चले, अगर एग्जामाइन करते चलिएगा तो आपको कोसेंट मिलेगा, साथ में रिमाइंडर मिलेगा। बट एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा? जब उसके यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, नहीं तो 5 आएगा। जैसे कि 50 है डिवाइडेड बाई 5, तो क्या होगा, 10 से यह पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कोसेंट हो गया आपका 10। रिमाइंडर जो होगा वह 0 होगा, यानी ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। फिर 55 ले ले तो 55 भी 5 से डिविजिबल है, क्योंकि यह 11 टाइम्स में फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर से अगले वीडियो में अगले पार्ट 6 से 11 तक उसमें डिस्कस करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो and wait for next one.